करके दिखाएगा सर। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा। अब इसके बाद देखो नाभिकीय ऊर्जा। ये रासायनिक ऊर्जा लिखनी है। अच्छा रासायनिक ऊर्जा लिखना है। रासायनिक ऊर्जा में क्या होती है वो हेडिंग लिखो रासायनिक ऊर्जा। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है रासायनिक ऊर्जा यानी कि रसायन में अपने ऊर्जा क्या होता है कि एक प्रकार की जो होती है कि देखो कि सेल आते हैं, सेल में क्या है रासायनिक ऊर्जा रहती है। अपन नेक्स्ट क्लियर करा करते हैं छोटा सा सेल लेते हैं बल्ब जोड़ लेते हैं तार से तो बल्ब जलता है। रसायन क्या करता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की ऊर्जा को कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। इसमें देखो फ्यूल सेल फ्यूल सेल बैटरी में फ्यूल सेल बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को फ्यूल सेल बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित फ्यूल सेल बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है फ्यूल के कंबस्शन यानी दहन किसी चीज का जलना फ्यूल के दहन किसी चीज का जलना। ठीक है फ्यूल के दहन कंबस्शन के दौरान फ्यूल के कंबस्शन के दौरान अणु कार्बन फ्यूल के कंबस्शन के दौरान अणु डैश कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन आदि ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। मिलकर ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। ऊष्मा की यूनिट ऊष्मा समझते क्या होता है? ऊष्मा मतलब हीट है ना, इसलिए ब्रैकेट में चाहिए। ऊष्मा की यूनिट कैलोरी होती है। 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 नेक्स्ट देखो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा
पदार्थ होते हैं उनसे जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं। इसमें लिखो यूरेनियम, 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 थोरियम, ये सब रेडियो के पदार्थ होते हैं, ठीक है। यूरेनियम कॉमा थोरियम, यूरेनियम कॉमा थोरियम के यूरेनियम कॉमा थोरियम के समस्थानिक, यूरेनियम कॉमा थोरियम के समस्थानिक और प्लूटोनियम नाभिकीय ऊर्जा में प्लूटोनियम नाभिकीय ऊर्जा में ईंधन है। यूरेनियम कॉमा थोरियम के समस्थानिक और प्लूटोनियम नाभिकीय ऊर्जा में ईंधन है। इनके नाभिक ऊर्जा, इनके नाभिक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। इनके नाभिक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। नेक्स्ट देखो हाइड्रो ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी क्या होता है? हाइड्रो मतलब ही क्या होता है? क्या होता है? जहाँ से हाइड्रो मिल रहा है, हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो ऊर्जा, हाइड्रो मतलब संबंध होता है जल से, ठीक है। जहाँ पर हाइड्रो जोड़े, हाइड्रो होता है संबंध होता है जल, ठीक है। तो जैसे वर्ड सुना होगा हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रो पानी, ठीक है। हाइड्रो हाइड्रा, तो इसमें क्या होता है कि ऐसी प्रकार की ऊर्जा जो कि हाइड्रो पानी से प्राप्त होती है। देखा, बड़े बड़े डैम होते हैं, डैम से पानी गिरता है तो क्या होता है कि ऊर्जा वन से कुछ नहीं है, जल शक्ति जल में रहती है। डैम से पानी गिरता है तो गोल घूमती 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 है, उसमें एक अल्टरनेटर डाली जाती है। जब उसमें ये घूमती है तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा जनरेट होती है। घूमेगी इससे कुछ ऊर्जा एनर्जी जनरेट, जब ये एनर्जी किसमें अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर रेगुलेटिंग करंट क्या करते हैं? पश्चात करंट में ट्रांसफर करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है? विद्युत ऊर्जा। यहाँ पे मतलब रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे पानी जो डैम से गिरना क्या होता है? पपड़ी घूमती है, पपड़ी घूमती है तो क्या आता है? यहाँ से एनर्जी ऊर्जा किसमें दूसरे अल्टरनेटर रहता है, अल्टरनेटर में बिजली संचालित की जाती है, बिजली क्या जनरेट होती है, ठीक है। देखो ना, हाइड्रो डैम होते हैं, पानी से डैम मतलब डैम से जब बिजली बनती है। इसमें देखो, जब पानी किसी ऊंचाई से, जब पानी किसी ऊंचाई से, जब पानी किसी ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है, टरबाइन यही होती है, पंखी टाइप की बनी होती है, ब्लेड लगे रहते हैं ना, उसको बोलते हैं टरबाइन। जब पानी की ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है, जो कि अल्टरनेटर से जुड़ी हुई होती है, अल्टरनेटर
जब पानी किसी ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है जो कि अल्टरनेटर से जुड़ी होती है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण। ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण, अभी हमने पढ़ी ऊर्जा के प्रकार, जिसके वर्गीकरण पढ़ेंगे। अलग अलग ऊर्जा किस मतलब उस ऊर्जा को क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया है। ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण। ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण। ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण। फर्स्ट लिखेंगे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत इस प्रकार के स्रोत होते हैं कि क्या इनके दोहन से क्या होता है, तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं, चलते जाते हैं, तो उनके क्या है प्रदूषण को इनसे नुकसान पहुंचता है। इसमें देखो, इसमें सामान्यता, जीवाश्म आधारित, इसमें सामान्यता जीवाश्म आधारित ऊर्जा स्रोत आते हैं। इसमें सामान्यता जीवाश्म आधारित ऊर्जा स्रोत आते हैं, जैसे कोयला, तेल, गैस, जल आदि। कोयला, तेल, गैस, जल आदि। इन्हें जलाने से उत्सर्जित गैसें, निकलती हुई गैसें, उत्सर्जित गैसें जलाने से उत्सर्जित गैसें एवं अपशिष्ट पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। उत्सर्जित गैसें एवं अपशिष्ट पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखो, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। इसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आते हैं जो इसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आते हैं जो सामान्यतः ऊर्जा के अक्षय भंडार हैं। जो सामान्यतः ऊर्जा के अक्षय भंडार हैं। जो सामान्यतः ऊर्जा के अक्षय भंडार हैं। पानी, पवन। जैसे इसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आते हैं जो सामान्यतः ऊर्जा के अक्षय भंडार हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में पानी, पवन, पवन यानी कि हवा, पानी, पवन, सूर्य, हाइड्रोजन, भूतापीय एक प्रकार की ऊर्जा जो कि जमीन के अंदर रहती है, जियोथर्मल हीट होते हैं, समझ रहे हैं ना। जमीन से एकदम पानी निकलने लगता है ना, बरगला के उसमें ऊर्जा निकलती है, उसकी वजह से भूतापीय, सामुद्रिक आदि ऊर्जा, समुद्र से संबंधित सामुद्रिक, समुद्र से देखे ना ऊर्जा लहर, सामुद्रिक आदि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत हैं। आदि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ये इस प्रकार के स्रोत होते हैं जो क्या कहते हैं, एक बार यूज हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, वापस इनको अस्तित्व में इनको ला नहीं सकते। ठीक है, इसमें लिखो ये प्राकृतिक स्रोतों से जो भी बताया अनवीकरणीय बताया, इसमें मतलब क्या होता है, जब एक बार यूज होती है हम प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जो नवीकरणीय वाले होते हैं जब इससे प्रकृति में रहते हुए प्राप्त होते हैं और इनकी पूर्ति मतलब जल्दी हमको आसानी से मिल जाती है। इसमें देखो ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त, ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से शीघ्र ही इनकी पूर्ति होती है। ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं और प्राकृतिक स्रोतों से ही शीघ्र ही इनकी पूर्ति होती है। और प्राकृतिक स्रोतों से शीघ्र ही इनकी पूर्ति होती है।
नेचुरली इनको मिलते हैं और नेचुरली क्या होते हैं, इनकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा क्या करते हैं, सोलर प्लेट में ले लेते हैं, फिर क्या खत्म तो नहीं होती ना, डिस्चार्ज होती है प्लेट ऑटोमेटिक चार्ज होती रहती है। वही चीज है। हाँ, इनमें सौर ब्रैकेट में लिखिए ना सोलर, इनमें सौर कॉमा जल कॉमा पवन आदि ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इनमें सौर जल कॉमा पवन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट देखो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, पहले देखो नवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, मतलब इस प्रकार के हमें ऊर्जा स्रोत होते हैं, क्या कहते हैं, अगर इनका एक बार यूज कर लेते हैं तो हमें एक बार मिलती नहीं है तो इनकी दोबारा बनने में क्या लगता है, बहुत काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, इस प्रकार के स्रोत को बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक बार यूज हो गए बनेंगे भी तो इनका बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे कोयला देखा है, कोयला जल जाता है, अब बनने में कितना टाइम लगता है, साल और लग जाती है, जाके खदानों में कोयला बनता है, कोई नहीं खदान लेते हैं, वहाँ से कोयला आता है। इस प्रकार स्रोत को हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, है ना। इसमें देखो ऐसे ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें उपयोग करने पर ऐसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें उपयोग करने पर उनकी पुनर्पूर्ति नहीं की जा सकती। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें उपयोग करने पर उनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती या उसमें बहुत अधिक समय लगता है, या उसमें बहुत अधिक समय लगता है। इसके अंतर्गत कोयला तेल यानी कि वही पेट्रोल और डीजल तेल होता है ना, एक बार यूज हो जाता है ना, तेल या ब्रैकेट में लिख देना पेट्रोल या डीजल, पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा, ब्रैकेट क्लोज, तेल गैस आदि आते हैं। गैस आदि आते हैं। नेक्स्ट देखो वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत। वाणिज्यिक ऊर्जा कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी,
जैसे नाम से समझ में आ रहा हो, वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल, तो मतलब बड़े पैमाने पर वाणिज्य यानी कॉमर्स यानी बिजनेस, अगर लेन देन करते हैं कुछ कंपनी होती है जो बड़ी यूज करती है, तो इस तरह का जो समझती है बाजार में उनका निर्धारित मूल्य तय होता है, वो खरीदते हैं। इस प्रकार के स्रोत क्या कहते हैं, वाणिज्यिक स्रोत, इनके अंदर आप शामिल होते हैं। इसमें लिखो बाजार में किसी तय मूल्य पर, बाजार में किसी तय मूल्य पर, बाजार में किसी तय मूल्य पर, बाजार में किसी तय मूल्य पर उपलब्ध, बाजार में किसी तय मूल्य पर उपलब्ध ऊर्जा के स्रोत, बाजार में किसी तय मूल्य पर उपलब्ध ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत इस श्रेणी में आते हैं, ऊर्जा के स्रोत इस श्रेणी में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं, आते हैं जैसे जैसे विद्युत, विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम आदि। नेक्स्ट देखो अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत, अवाणिज्यिक ऊर्जा, अवाणिज्यिक ऊर्जा तो अवाणिज्यिक ऊर्जा स्लैश पारंपरिक ईंधन, अवाणिज्यिक ऊर्जा स्लैश पारंपरिक ईंधन। मतलब अवाणिज्यिक मतलब जिनका कोई कमर्शियल यूज में ना हो, और पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल मतलब आसानी से हमको उपलब्ध हो रहा है। जैसे कि इसमें मतलब जलाऊ लकड़ी, गोबर, जलाऊ लकड़ी क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है ना, लकड़ी लाके चूल्हे में जाते हैं, और गोबर क्या है, वो ठंडे होते हैं, जलते हैं, तो एक ऊर्जा का स्रोत होता है। खाना कुछ होता है, कृषि अपशिष्ट यानी कृषि के अवशेष होते हैं, बच जाते हैं, कुछ होता है ना, बच जाता है, उससे आग वाली जला देते हैं। इसमें लिखो जो पारंपरिक तरीके से एकत्रित किए जाते हैं, जो पारंपरिक तरीके से एकत्रित किए जाते हैं, यानी कि जो पारंपरिक तरीके से एकत्र किए जाते हैं, जैसे जैसे जलाऊ लकड़ी, जैसे जलाऊ लकड़ी, गोबर, जैसे जलाऊ लकड़ी, गोबर, कृषि अपशिष्ट आदि। कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट मतलब फील्ड का, खेत का बचा हुआ, कृषि अपशिष्ट आदि, कृषि अपशिष्ट आदि। नेक्स्ट सेकंड पर देखो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, वैकल्पिक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के विकल्प को, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के विकल्प को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं।
पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के विकल्प को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के विकल्प को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। नई हेडिंग लिखो एक, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत तथा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत में अंतर। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत तथा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत में अंतर। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत तथा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत में अंतर। डिफरेंस वाली इसमें लिखेंगे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। ये पेपर में आ सकता है ना, रीडेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रीडेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरे में लिखना ऊर्जा की अनवरतनीय स्रोत। अंतर क्या होता है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। टेबल्स बना लें। इसमें ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। इसमें देखो इस वाले के लिए यह लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं, यह लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं, यह लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं। उसके बगल वाले में देखो यह लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। ये लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इस वाले में देखेंगे यह कभी समाप्त नहीं होते, ये है कभी समाप्त नहीं होते, ये कभी समाप्त नहीं होते, यह कभी समाप्त नहीं होते, अर्थात इसीलिए चल रहा है, ये कभी समाप्त नहीं होते, अर्थात यह पुनः विकसित हो जाते हैं, यह पुनः विकसित हो जाते हैं। इसके बगल वाले में ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं,
ये है कुछ समय बाद, ये है इस वाले में लिखते हैं, ये है कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। ये है क्या होगा, पहले वाले में लिखना है, इसमें लिखना था ये कभी समाप्त नहीं होते, अर्थात ये पुनः विकसित हो जाते हैं। इस वाले में लिखना है यह कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, ये है कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं एवं पुनः विकसित नहीं होते, एवं पुनः विकसित नहीं होते। नहीं होते। इस वाले में इन है अपरंपरागत, इन्हें अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। 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 अब इस वाले में लिखेंगे यह परंपरागत स्रोत कहे जाते हैं। यह परंपरागत स्रोत कहे जाते हैं। यह परंपरागत स्रोत कहे जाते हैं। इसको पढ़ लेंगे। यह प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। यह प्रदूषण पैदा नहीं करते हैं। दूसरे कॉलम में लिखेंगे यह प्रदूषण पैदा करते हैं। यह प्रदूषण पैदा करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो विकसित व विकासशील देशों में ऊर्जा की खपत। विकसित व विकासशील देशों में, विकसित व विकासशील देशों में ऊर्जा की खपत। विकसित व विकासशील देशों में ऊर्जा की खपत। विकसित और विकासशील देश समझते क्या होते हैं? भारत क्या है, विकसित है विकासशील है? हाँ, डेवलपिंग। विकसित मतलब डेवलप, विकासशील डेवलप हो रहा है, चल रहा है ना, ऑन गोइंग है पूरी तरीके से। जो है जैसे फॉरेन विदेश के हैं, देखो ना अमेरिका की क्या है, विकसित देश है। विकासशील मतलब जिसकी बढ़ोतरी, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस अभी क्या है, चल रहा है। तो उनमें ऊर्जा की खपत की बात आ रही है। ऊर्जा क्या कैसा है तो इसमें पढ़ेंगे। देखो विश्व की कुल विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 80%, विश्व की कुल 80%, विश्व की कुल जनसंख्या का 80% विकासशील देशों में, विश्व की कुल जनसंख्या का 80%, विश्व की कुल जनसंख्या का 80%
विकासशील देशों में परंतु उनकी ऊर्जा की खपत मात्र 40% है। मात्र 40% है। विकसित देशों में रहन सहन के उच्च स्तर के कारण विकसित देशों में रहन सहन के उच्च स्तर के कारण रहन सहन के उच्च स्तर के कारण वहाँ प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत अधिक है। वहाँ प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत अधिक है। विकासशील देशों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत औद्योगिक देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत औद्योगिक देशों की तुलना में, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल कंट्री, औद्योगिक देशों की तुलना में काफी कम है। औद्योगिक देशों की तुलना में काफी कम है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की वार्षिक औसत खपत विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की वार्षिक औसत खपत यानी कि वार्षिक एक साल में एवरेज जो खपत है विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की वार्षिक औसत खपत 2.2 टन कोयले के बराबर है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की वार्षिक औसत खपत 2.2 टन कोयले के बराबर है। यानी कि विश्व में अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति की वार्षिक एक साल की एवरेज जो खपत कितनी है 2.2 टन कोयला उसके बराबर है। औद्योगिक देशों में प्रति व्यक्ति
ऊर्जा की खपत औद्योगिक देशों में प्रति व्यक्ति औद्योगिक देशों में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत विश्व के औसत का विश्व के औसत का 5 गुना, विश्व के औसत का 5 गुना और विकासशील देशों से 9 गुना है, और विकासशील देशों से 9 गुना है। एक अमेरिकी नागरिक एक अमेरिकी नागरिक अमेरिका में रहने वाला एक अमेरिकी नागरिक एक अमेरिकी नागरिक एक अमेरिकी नागरिक एक भारतीय नागरिक की तुलना में एक अमेरिकी नागरिक एक भारतीय नागरिक की तुलना में 32 गुना वाणिज्यिक ऊर्जा का 32 गुना वाणिज्यिक ऊर्जा का 32 गुना वाणिज्यिक ऊर्जा का उपभोग करता है। वाणिज्यिक ऊर्जा का उपभोग करता है। 32 गुना वाणिज्यिक ऊर्जा का